नमस्कार दोस्तों। आज कोलकाता के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम और रोमांचकारी पन्ना लिखा गया जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक महागाथा और शौर्य गाथा के रूप में याद रखेंगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस 52वें और सबसे निर्णायक मुकाबले में भारत का सामना कैरेबियाई शक्ति के पर्याय यानी वेस्टइंडीज की दिग्गज टीम से था। यह केवल एक मैच नहीं था, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों और सेमीफाइनल की दौड़ का अंतिम पड़ाव था। शाम के समय जब ईडन की ठंडी उमस भरी हवाओं के बीच टॉस का सिक्का आसमान में उछला तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी, आक्रामक और रणनीतिक फैसला लिया। सूर्या इस बात से भली भांति परिचित थे कि नॉकआउट की दहलीज पर खड़ा यह महामुकाबला पूरी तरह से मानसिक दबाव का खेल है और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगना ही कैरेबियाई शेरों को बैकफुट पर धकेलने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित होगी। कोलकाता के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स के उस पवित्र मैदान पर आज क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम, रोमांचकारी और अविस्मरणीय पन्ना लिखा गया जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक महागाथा और अटूट शौर्य गाथा के रूप में याद रखेंगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह 52वां मुकाबला केवल एक खेल मात्र नहीं था, बल्कि यह करोड़ों प्रशंसकों की अटूट उम्मीदों, देश के गौरव और सेमीफाइनल की दौड़ का अंतिम व सबसे कठिन। भारत की ओर से पारी का प्रचंड और जोरदार आगाज करने के लिए जब युवा तुर्क अभिषेक शर्मा और अपनी शास्त्रीय एवं कलात्मक तकनीक के धनी संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने बाउंड्री लाइन पार कर पिच की ओर अपने कदम बढ़ाए तो पूरे स्टेडियम का शोर सातवें आसमान को छूने लगा। इंडिया इंडिया के उन कान फोड़ देने वाले नारों से पूरा कोलकाता जैसे थर्रा उठा था। ईडन का कोना कोना तिरंगों से लहरा रहा था और प्रशंसकों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था। हर एक दर्शक की आंखों में केवल चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश की उम्मीद थी, लेकिन नियति ने आज पिच पर कुछ और ही पटकथा लिख रखी थी। जैसे ही खेल की पहली गेंद फेंकी गई, शुरुआती हकीकत भारतीय प्रशंसकों की सुनहरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत और बेहद कड़वी निकली। ईडन गार्डन्स की यह पिच आज अपनी पारंपरिक प्रकृति के विरुद्ध जाकर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को उम्मीद से कहीं अधिक अतिरिक्त और असमान उछाल प्रदान कर रही थी। न केवल उछाल, बल्कि गेंद में वह तीखी गति और हवा में वह खतरनाक स्विंग मौजूद थी जिसने पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। वेस्टइंडीज के घातक और आग उगलते तेज गेंदबाजों शमार जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड ने मानो आज ठान लिया था कि वे भारतीय बल्लेबाजी की जड़ों को हिलाकर रख देंगे। जोसेफ और फोर्ड ने अपनी सटीक लाइन लेंथ, डराने वाली गति और स्विंग के उस जादुई मिश्रण का प्रदर्शन किया जिसने भारतीय सलामी जोड़ी के हाथ पूरी तरह से बांध दिए। उन्हें हाथ खोलने या गेंद को गैप में ढकेलने का एक भी छोटा सा मौका नहीं दिया गया। गेंद हवा में किसी विषैले सांप की तरह लहरा रही थी, जो कभी अंदर की ओर आती तो कभी अप्रत्याशित रूप से बाहर की ओर निकल जाती। बल्लेबाजों के लिए उस स्विंग को भांपना और सही टाइमिंग ढूंढना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। हर डॉट बॉल के साथ स्टेडियम का शोर कम होता गया और दबाव का भारी बोझ अभिषेक और संजू के कंधों पर दिखने लगा। इस बढ़ते हुए मानसिक और रणनीतिक दबाव का घातक असर जल्द ही स्कोरबोर्ड पर दिखाई देने लगा। पावर प्ले के भीतर ही जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने रनों की रफ्तार को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के एक बेताब और जोखिम भरे प्रयास में अपना बल्ला घुमाया तो वे अपनी एकाग्रता खो बैठे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी टाइमिंग सही न होने के कारण अपना कीमती विकेट बेहद सस्ते में गंवाकर पवेलियन की ओर लौट गए। जैसे ही इन दोनों स्तंभों का पतन हुआ, भारतीय खेमे और डगआउट में सन्नाटा पसर गया। कोच और कप्तान के चेहरों पर चिंता की वे गहरी, काली और डरावनी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, जो किसी बड़े संकट का संकेत दे रही थीं। स्टेडियम में मौजूद हजारों लाखों दर्शकों के बीच अब एक भारी और असहज सन्नाटा व्याप्त था। प्रशंसकों के चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि टीम इंडिया एक बार फिर एक बेहद महत्वपूर्ण और करो या मरो वाले मैच में शुरुआत में ही संकट के उस गहरे भंवर में फंसी नजर आ रही थी, जहां से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल बहुत धुंधला और कठिन दिखाई दे रहा था।
कैरेबियाई गेंदबाजों के जश्न के बीच भारतीय प्रशंसकों की खामोशी ईडन की हवाओं में एक अनजाना डर घोल रही थी। लेकिन मुश्किल की इस अत्यंत कठिन घड़ी में जब टीम इंडिया मझधार में फंसी थी और स्कोरबोर्ड की रफ्तार लगभग थम सी गई थी, तब भारतीय मध्यक्रम के 3 साहसी योद्धाओं ईशान किशन, कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। इन तीनों ने मिलकर छोटी छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण, जुझारू और धैर्यपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय पारी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा। उन्होंने न केवल टीम को संभाला बल्कि स्कोरबोर्ड को एक सम्मानजनक और लड़ने लायक गति भी प्रदान की। इन बल्लेबाजों ने विकेटों के गिरते हुए सिलसिले, जिसे एक समय पतझड़ कहा जा रहा था, उसे अपनी अद्भुत सूझबूझ और संयम से रोका। उन्होंने बेहद समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट की, दौड़कर रन चुराए और जैसे ही मौका मिला वेस्टइंडीज के मुख्य स्पिनरों पर बड़े और प्रचंड प्रहार कर उन पर वापस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। रोस्टन चेस और गुडाकेश मोती की जादुई फिरकी को इन तीनों ने बड़ी ही निपुणता, चालाकी और कलात्मकता के साथ खेला। उनके कदमों के इस्तेमाल और कलाइयों के जादू ने कैरेबियाई कप्तान शाई होप को अपनी फील्डिंग सजावट को बार बार बदलने और नई रणनीतियां सोचने पर मजबूर कर दिया। इन तीनों की इस मेहनत ने भारत के लिए उस बड़े स्कोर की नींव रखी जिसने आगे चलकर मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और महान मैदान पर जब पारी के अंतिम 18 गेंदें शेष थीं और कोलकाता की उमस भरी हवाओं में रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जाने की एक अनिवार्य और सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी, तब मैदान पर कुंग फू के नाम से विख्यात हार्दिक पांड्या और भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए विशालकाय कद के पावर हिटर शिवम दुबे का वह अविश्वसनीय, विनाशकारी और प्रलयकारी तूफान आया, जिसने न केवल कैरेबियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए बल्कि ईडन की उन दशकों पुरानी और फौलादी मजबूती वाली दीवारों को भी अपने उस समय स्टेडियम में मौजूद 60,000 से अधिक दर्शकों ने अपनी आंखों से टी20 क्रिकेट का वह रौद्र रूप देखा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इन दोनों फिनिशरों ने अंतिम ओवरों में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि पिछले मैचों में दिग्गजों द्वारा किए गए बड़े बड़े प्रहार भी उनके इस तांडव के सामने अत्यंत बौने और फीके नजर आने लगे। हार्दिक पांड्या ने जब अपनी उस प्रचंड शारीरिक ताकत और कलाइयों के अद्भुत जादू का प्रदर्शन करना शुरू किया तो नजारा देखने लायक था। हार्दिक का बल्ला जैसे कोई जादुई छड़ी बन गया था। उन्होंने गेंद को इतनी निर्दयता से हिट किया कि सफेद गेंद रॉकेट की गति से ईडन के स्टैंड्स की सबसे अंतिम कतार में जाकर गिर रही थी, जहां से उसे वापस लाना भी फील्डरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हार्दिक की टाइमिंग और गेंद को भांपने की क्षमता ने कैरेबियाई कप्तान शाई होप को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर क्रीज के दूसरे छोर से शिवम दुबे ने अपनी रॉ पावर और अपने उन लंबे फौलादी हाथों की जादुई पहुंच की बदौलत मैदान के हर एक कोने में छक्कों की ऐसी भीषण बौछार कर दी कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज, चाहे वह शमार जोसेफ हों या जेसन होल्डर, पूरी तरह से दिशाहीन, हताश और बेबस नजर आए। शिवम दुबे के वे खड़े खड़े लगाए गए सीधे छक्के और हार्दिक पांड्या के वे कलात्मक लेकिन विध्वंसक कलाई के प्रहारों ने कैरेबियाई गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के इस सामूहिक और विध्वंसक तेवरों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में 186 रनों का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण, अभेद्य और गौरवशाली स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। यह स्कोर न केवल भारतीय गेंदबाजों को मैदान पर बचाव के लिए उतरते समय एक जबरदस्त मानसिक और मनोवैज्ञानिक हौसला देने वाला था, बल्कि इसने वेस्टइंडीज के खेमे को भी यह स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया था कि ईडन गार्डन्स की इस धीरे धीरे धीमी होती और टर्न लेती पिच पर 187 रनों का यह विशाल लक्ष्य हासिल करना उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय दर्शक अब अपनी सीटों से चिपका हुआ था और उस रोमांचक संघर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जहां भारतीय गेंदबाज इस हिमालयी और ऐतिहासिक स्कोर का बचाव करने के लिए कैरेबियाई पावर हिटर्स के सामने सीना तानकर उतरने वाले थे। उस शाम ईडन की रोशनी में दुबे और पांड्या की यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट की जुझारू प्रवृत्ति की एक ऐसी मिसाल बन गई। ईडन गार्डन्स की दूधिया रोशनी में जब वेस्टइंडीज की टीम 187 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कोलकाता की उमस भरी हवाओं में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा रहा था। वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी ब्रैंडन किंग और शाई होप ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा विध्वंसक और सुनियोजित जवाबी हमला शुरू किया जिसकी कल्पना शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी नहीं की थी।
इन दोनों ने भारतीय आक्रमण की धार को कुंद करते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी। ईडन के उस ऐतिहासिक मैदान पर कैरेबियाई छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी कि स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसक पूरी तरह से सन्न रह गए। पावर प्ले के मात्र पहले 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 55 रन कूटकर वेस्टइंडीज ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वे आज किसी भी सूरत में घुटने टेकने वाले नहीं हैं। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और जादुई मैदान पर जब कोलकाता की हवा में हार की कड़वाहट घुलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका है, तब पूरे स्टेडियम में एक भयावह सन्नाटा पसरने लगा था। कैरेबियाई बल्लेबाज जिस प्रचंड रफ्तार से रनों का पीछा कर रहे थे, उसने भारतीय समर्थकों की आंखों में आंसू और चेहरों पर मायूसी ला दी थी। स्कोरबोर्ड की वह डरावनी रफ्तार भारतीय खेमे के आत्मविश्वास को झकझोर रही थी। लेकिन ठीक उसी संकटपूर्ण घड़ी में भारतीय कप्तानी के नए दौर के नायक सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का सबसे साहसी और रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने अपनी अंतिम उम्मीद और सबसे भरोसेमंद ब्रह्मास्त्र के रूप में यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह और दुनिया के नंबर 1 घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, जिन पर उस समय 1.4 अरब भारतीयों की अटूट उम्मीदों का भारी बोझ था। बुमराह ने अपनी जादुई, रहस्यमयी और भ्रमित कर देने वाली स्लोअर गेंदों से वेस्टइंडीज के जमे हुए बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को लगातार छकाया और उनकी मानसिक एकाग्रता को पूरी तरह भंग कर दिया। बुमराह द्वारा बनाए गए इसी दबाव का भरपूर लाभ उठाते हुए अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से हमला बोला और कैरेबियाई कप्तान शाई होप का वह बेशकीमती विकेट चटकाया, जिसने वेस्टइंडीज की बेलगाम भागती रफ्तार पर पहली बार लगाम लगाई। जैसे ही होप का विकेट गिरा, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा और माहौल किसी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर फिर से उसी पुराने जोश और जज्बे के साथ नजर आने लगे। हालांकि कैरेबियाई शेरों के पास पावर हिटर्स की कोई कमी नहीं थी। मध्य क्रम में जैसे ही शेरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड की खूंखार जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने आते ही भारतीय खेमे में फिर से दहशत फैला दी। इन दोनों ने मिलकर मैदान के चारों ओर इतने बड़े और कड़क शॉट्स की झड़ी लगा दी कि ईडन की बाउंड्री छोटी नजर आने लगी। शेफर्ड की रॉ पावर और रदरफोर्ड की चतुराई भरी आक्रामक हिटिंग ने भारतीय स्पिनरों को भी भारी दबाव में डाल दिया। एक समय ऐसा काला मंजर दिखने लगा था कि वेस्टइंडीज इस महामुकाबले को बड़ी ही आसानी से 18वें या 19वें ओवर में ही समाप्त कर देगा और भारत का विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चित दुनिया में एक कहावत मशहूर है कि जब जब भारतीय टीम किसी गहरे और लाइलाज संकट में होती है, तब तब जसप्रीत बुमराह अपना प्रचंड, विकराल और रौद्र रूप धारण करते हैं। कप्तान सूर्या ने जब उन्हें उनके अंतिम स्पेल के लिए गेंद थमाई तो बुमराह की आंखों में वह शिकार करने वाली चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी आग उगलती सटीक यॉर्कर और जानलेवा बाउंसरों का ऐसा मायावी और अभेद्य जाल बुना कि जमे हुए बल्लेबाज रदरफोर्ड और शेफर्ड पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए। बुमराह ने अपने एक ही जादुई ओवर में इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर वेस्टइंडीज के विजय रथ के पहिए पूरी तरह जाम कर दिए। बुमराह के इस अविश्वसनीय स्पेल ने न केवल विकेट दिलाए, बल्कि रनों की उस भागती हुई रफ्तार पर भी एक कड़ा ब्रेक लगा दिया। अब यह महामुकाबला अपनी पूरी पराकाष्ठा और चरम रोमांच पर पहुंच चुका था, जहां हर एक गेंद एक नया इतिहास लिख रही थी और जीत हार का फैसला अब केवल खिलाड़ियों के नसों के नियंत्रण और धैर्य पर टिका था। अंतिम ओवर की नाटकीयता तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से भी बढ़कर थी। वेस्टइंडीज को जीत के लिए मात्र 9 रनों की दरकार थी और कप्तान सूर्या ने एक बार फिर अर्शदीप सिंह के फौलादी हाथों में गेंद और अपनी पूरी साख सौंप दी। ओवर की शुरुआत में अर्शदीप के ऊपर दबाव का पहाड़ था और दबाव के इसी क्षण में उनसे एक बड़ी मानवीय गलती हुई। उन्होंने ऑफ स्टंप के बहुत बाहर एक दिशाहीन गेंद फेंकी, जो न केवल वाइड रही बल्कि विकेट कीपर को छकाते हुए चौके के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। अब पूरा ईडन गार्डन्स सन्न था, क्योंकि समीकरण बदल चुका था। वेस्टइंडीज को अब 6 भारत की हार लगभग तय लग रही थी। लेकिन यहां से अर्शदीप सिंह ने जो फौलादी जज्बा और चरित्र दिखाया, उसने क्रिकेट जगत को दंग कर दिया। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर गजब की वापसी की और अगली 5 गेंदों पर अपनी सटीकता से केवल 3 सिंगल दी। अब अंतिम गेंद पर समीकरण रोमांच की पराकाष्ठा पर था। वेस्टइंडीज को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था और भारत को 1 विकेट या 1 डॉट बॉल। अर्शदीप ने दौड़ते हुए आकर एक ऐसी टो क्रशिंग, पैर तोड़ने वाली, आग उगलती यॉर्कर डाली कि बल्लेबाज का डिफेंस और तकनीक पूरी तरह ध्वस्त हो गई और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। मैच टाई हो गया। ईडन गार्डन्स में भावनाओं का कोहराम मच गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
अब फैसले के लिए सुपर ओवर की घोषणा हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के सामने जस्सी बुमराह एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और मिश्रण से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के हाथ पूरी तरह बांध दिए और उन्हें केवल 10 रन बनाने दिए। अब भारत को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए 11 रनों के लक्ष्य की चुनौती मिली। भारत की ओर से युवा सनसनी अभिषेक शर्मा इस कठिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे। पहली 3 गेंदों पर अभिषेक ने बड़े शॉट्स मारने के चक्कर में अपना आपा खोया और वे तीनों बार पूरी तरह बीट हुए। अब दबाव अपने उच्चतम स्तर पर था और 1.4 अरब भारतीयों की सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। 3 गेंदों पर 11 रन लक्ष्य नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने वह कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर निडरता के साथ बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गगनचुंबी और प्रचंड छक्के जड़कर न केवल भारत को इस ऐतिहासिक महामुकाबले में जीत दिलाई, बल्कि टीम इंडिया को आधिकारिक तौर पर आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल के गौरवशाली मंच पर पहुंचा दिया। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह अर्शदीप की अविश्वसनीय वापसी, बुमराह की विश्व स्तरीय श्रेष्ठता और अभिषेक शर्मा के लोहे जैसे फौलादी इरादों की सामूहिक विजय थी। ईडन गार्डन्स का यह महान मैदान आज भारत के इस सुपर ओवर रोमांच और महाविजय का एक ऐसा मूक गवाह बना जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकेगा।